ट्रैक्टर बनाना तीफ। रायबरेली नाम के गांव में एक ट्रैक्टर हुआ करता था। उसे गंगाराम नाम का एक बूढ़ा आदमी चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। गंगाराम के बेटे का नाम था सीताराम। वो कॉलेज में पढ़ाई करता था। गंगाराम ज्यादातर केले के लोडिंग के लिए जाता था। उस गांव में लड्डू नाम का एक लड़का रहता था। वो कभी कुछ काम काज नहीं करता था और बेकार में यूं ही घूमते रहता था। घर पर इसी बात से उसके माता पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे, लेकिन वो कभी परवाह नहीं करता था। एक बार वो छोटे बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहा था। इतने में उसका पतंग टूटकर उड़ने लगी। वो उसके पीछे भागने लगा। वो पतंग जाकर रोड पर मौजूद एक पेड़ पर जाकर अटक गई। वो पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने के समय में ही गंगाराम ट्रैक्टर में केले के लोड को लेकर जा रहा था। तब लड्डू झुककर एक केला खींचकर ले लिया। ट्रैक्टर जाने के बाद आहा, कितना अच्छा है। आज से रोज एक फल खींचकर आराम से खाऊंगा। अरे, एक फल बहुत चीप हो जाएगा, पूरा गुच्छा ही खींच सकता हूँ ना। आहा, क्या ख्याल आया है। घर पर सुनाते रहते हैं ना कि मैं काम काज नहीं कर रहा हूँ। अब से मैं यहाँ के केलों को चुराकर बाहर बेचना शुरू करूँगा। यूं सोचा। अगले दिन वो पेड़ पर चढ़कर बैठा। इतने में गंगाराम का ट्रैक्टर वहां से गुजर रहा था। वो ठीक से पेड़ के नीचे आते ही वो लटक कर केलों को चुरा लिया। उन्हें लाकर फिर गांव में बेचने लगा। केले भाई, केले, स्वादिष्ट केले, ताजा ताजा केले, आओ भाई आओ, एक डजन सिर्फ 20 रुपए में। आओ भाई आओ, ताजा ताजा केले। यूं पुकारने लगा। इतने कम दाम पर बेच रहा है सोचकर सारे लोग आकर खाने लगे। वो पैसे देखकर आहा, ये सपना है या सच? इतने आसानी से पैसे कमा सकते हैं, ये मुझे पता नहीं चला। हे भगवान, आप कितने अच्छे हो भाई। यूं सोचा। गंगाराम फिर जहां लोड देता है वो दुकान वाला केलों का हिसाब करते हुए, क्यों भाई, एक गुच्छा कम आया है, तुम भी हिसाब कर लो। यूं कहा। गंगाराम फिर गिनते हुए, हाँ भाई, शायद गलती से नीचे गिर गया होगा, पैसे कम करके दीजिए, वो पैसे मैं उधर अपने तरफ से दे दूंगा। यूं कहकर पैसे ले लिया। फिर उस दिन से रोज लड्डू पेड़ पर चढ़कर केले छीन लेना, बाजार में रखकर बेचना, गंगाराम लोड खाली करके गिनने पर कम आना, ऐसे होने लगा। एक दिन बाजार में जा रहा सीताराम को केला बेच रहा लड्डू नजर आया। केले भाई, केले, ताजा ताजा केले, मीठे मीठे केले, आओ भाई आओ, आओ बहन आओ। यूं पुकारने लगा। सीताराम, ये क्या? ये व्यापारी इतने कम पैसों में बेच रहा है, मुझे इस पर शक हो रहा है। यूं सोचा। फिर घर पर गंगाराम परेशान हो रहा था तो सीताराम ने कारण पूछा। तब गंगाराम जो हुआ उसे बताया। गंगाराम, रोज एक गुच्छा कम हो रहा है रे, इसकी वजह से मुझे रोज अपने तरफ से पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है। सीताराम, पिताजी, ये जरूर किसी चोर का काम है। मुझे पता नहीं, उस लड्डू पर शक हो रहा है। वो चोर वही है या नहीं, जानने के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कहते हुए कुछ कहा। अगले दिन हमेशा की तरह लड्डू पेड़ पर से केले को उठा लिया। उसे बाजार में रखकर बेचने लगा। ताजा मीठे केले, ताजा मीठे केले, डजन 20 रुपए में, ताजा ताजा केले, केले ले लो भाई, आओ। इतने में वहाँ गंगाराम, सीताराम और उस गांव का सरपंच वहाँ आए। सीताराम, सरपंच जी, मेरे पिता के ट्रैक्टर से रोज एक गुच्छा कोई चोरी कर रहा है, हमें इस पर शक हो रहा है। यूं कहा। लड्डू, क्या भाई, पागल हो गए हो क्या? मैंने कुछ चोरी नहीं की। वैसे बिना कोई सबूत के मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? सीताराम, श्रीमान सरपंच जी,
हम चोर को पकड़ने के लिए कल हमारे केलों को लाल रंग का इंजेक्शन दिए। अब उसके केलों को खोल कर देखिए, अगर वे लाल रंग के हैं तो उसका मतलब यही चोर है। यूं कहा। तब सरपंच एक केले को खोलकर देखे तो अंदर वो फल पूरी तरह से लाल हो रखा था। इससे लड्डू घबरा गया। बस फिर गांव वाले पकड़कर उसे खूब मारे।